जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिसबाही कुरान महल में और मेरे साथ मौजूद हैं पीर तरीक़त डॉक्टर मिसबाहुल हक साहब। इनकी काविश है कि एक कुरान महल बनाया है सियालकोट के अंदर, और यहाँ पे जो पुराने वराक होते हैं कुरान पाक के, वो इसको इकट्ठा करके इसको जो काबिल होते हैं उसको एक कुरान पाक तैयार करते हैं, जिल्द करवाते हैं। उसके बाद जो बाकी रह जाते हैं उसको खुशबू लगा के दफन करते हैं। आइए मिसबाहुल हक साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जब बनाया था उस वक्त इनके ख्यालात क्या थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने ये बनाया तो मेरे ख्यालात इस तरह के थे कि मैं हवाओं में उड़ रहा था। मैं समझता था कि ये काम मुझसे लिया जा रहा है, और मुझे एक ये शेर याद आ रहा है कि ये तेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये रोज़ अज़ल से शुरू हुआ है और रोज़ अब तक जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कारी खिज़र रज़वी, अमीर जमात अहले सुन्नत ज़िला सियालकोट मेरा तारफ़ है, और ये जो तहरीक रिफ़त अज़मत कुरान बनाई है क़िबला डॉक्टर पीर मोहम्मद मिसबाहुल हक साहब ने, इसका ये मकसद कि हमने मिल के ये प्रोग्राम बनाया कि कुरान पाक जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग छापते तो हैं, लेकिन उसको संभालने वाला कोई भी नहीं होता। तो ये हमने प्रोग्राम बनाया कि ऐसी जगह तामीर की जाए जहाँ पे कुरान पाक को संभाल के रखा जाए। तो कुरान महल का हमारे ज़हन में आया, और क़िबला डॉक्टर साहब ने ये जगह अपनी गिरह से दी और अपनी तरफ से सारा जो है ख़र्चा वो उन्होंने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सियालकोट में, डोमेली में, गुजरात में, आज़ाद कश्मीर में और इसके अलावा दीगर अज़ला में बाकायदा तहरीक रिफ़त कुरान का काम जो है वो हो रहा है। और ये इतना अजीम काम है, इतना अजीम काम है कि जो लोग इसको करते हैं, मैं पहले भी एक दफ़ा ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि हज़रत बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ज़मीन से उठाया और उसको खुशबू लगा के रखा। अल्लाह ताला ने उनको जो मुकाम अता फरमाया, वो वलियों की पहली सफ़ में अल्लाह ने उन्हें मुकाम अता फरमाया। तो मैं इस चैनल की वसातत से एक तो सबसे पहले ये गुजारिश करना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, कि जो कुरान बोर्ड है हमारा, जितने भी कुरान छापने वाले छापे खाने हैं, उनको जो है वो NOC मिले, और जितने कुरान शी छापने का NOC मिले उतने ही कुरान पाक वो छापे, ताकि ज़्यादा छपाई ना हो और ज़्यादा जो है वो बेहुरमती ना हो कुरान पाक की। एक तो ये मैं इस चैनल की वसातत से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, और बहुत शुक्रिया ये जो टीम है इस चैनल की, अल्लाह ताला इनको भी इस काविश में हिस्सा डालने का अजर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये बड़ा अच्छा सिलसिला है, और ये जो डॉक्टर साहब ने बनाया है ये एक वली बनाने का तरीक़ाकार है। जिस तरह पहले भी आपने कई दफ़ा सुना होगा कि ये मुक़द्दस औराक पर बहुत ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं देते, नीचे गिरे होते हैं, तो हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल इनको मज़ीद हिम्मतें ताकतें दे, इसी तरह और मज़ीद कुरान महल बनाएँ और पूरी दुनिया में ये पैगाम फैलाया जाए कि कुरान पाक का अदब किया जाए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मिसबाहुल हक और इनकी टीम, काजी हिज़र हयात साहब, नवीद साहब और दूसरे जो साथी हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पाकिस्तान का पहला कुरान महल है जहाँ पे कुरानी औराक जो शहीद हो चुके हैं उनको इकट्ठा करके उनको एक प्रॉपर जगह पर जो है वो रखा जा रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने पहले विज़िट किया है कि वहाँ पे जो कुरान पाक इस मतलब हैं कि उनको दोबारा जो है वो रिपेयर करके तो वो तैयार किए गए हैं, और उनको जो लोगों में तोहफे के तौर पे दिया जाएगा, जिसमें मैं अभी देखा है कि तकरीबन 200 साल पुराने कुरान पाक भी यहाँ पे आए हैं। और ये बहुत बड़ी हिम्मत है इस टीम की कि ये पाकिस्तान के कोने कोने से अब ये औराक जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। और मैं जो साहब जिन्होंने डोमेली में एक बहुत वसी जो है जगह दी है कि जहाँ पर कुरान पाक के इन औराक को प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अक्सर देखा गया है कि जो इश्तहारात लगते हैं दीवारों के ऊपर, जो फ्लेक्सेस लगती हैं, और जब आप एहतजाज करते हैं तो एहतजाज में बोर्ड लगे होते हैं, जो आप बोर्ड वीज़ा करते हैं,
اور جو پلے کارڈ آپ نے اٹھائے رکھے ہو اس میں بھی لکھا ہوتا ہے، مگر احتجاج ختم ہوتے ہی وہ پلے کارڈ جو ہے روڈوں پہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتی ہے۔ فلیکس جو ہوتی ہیں وہ ہوا سے یا اندھیری سے وہ نیچے پھینکی جاتی ہیں اور ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اکثر پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ جو نہر ہے اس کے کنارے فلیکس جو ہیں وہ پڑی ہوئی تھی، لوگوں نے وہ پانی میں بہائی تھی، جو میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ہم نقصان کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی ذات کے لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم جو جس افراق پہ ہم اشتہار بناتے ہیں اس اشتہار کو ہم سنبھال کے بھی رکھیں، یہ ہمارا فرض ہے، پھر ہم سمجھیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ جی